लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की आज शपथ लेने के साथ ही रविवार को इतिहास रच देंगे। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे और पहले गैर कांग्रेसी नेता होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह में प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मोदी के साथ मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शपथ लेंगे। 7 राष्ट्रों के शासना अध्यक्ष, कई देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, देश के कई क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां सहित करीब 8,000 लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान, बसवराज बम्बई, मनोहर लाल और सर्बानंद सोनोवाल को भी मंत्री पद के प्रबल दावेदारों में माना जा रहा है। सूत्रों ने बताया है कि तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के राम मोहन नायडू, जेडीयू के ललन सिंह, संजय झा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान उन सहयोगियों में शामिल हैं जो नई सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार टीडीपी के 3, जेडीयू के 2 और अन्य सहयोगी दलों के एक मंत्री शपथ ले सकते हैं। नई सरकार में एनडीए के विभिन्न घटकों के लिए मंत्रिपरिषद में हिस्सेदारी को लेकर बीजेपी नेतृत्व और सहयोगी दलों के बीच गहन विचार विमर्श हुआ। अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सरकार में प्रतिनिधित्व को लेकर टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के नीतीश कुमार और शिवसेना के एकनाथ शिंदे समेत सहयोगी दलों से परामर्श लिया। इस बार बहुमत से 32 सीटों तक दूर रही भाजपा। 14 सहयोगी दलों पर निर्भर है। इनमें टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, शिंदे और लोजपा रामविलास की सीटों की संयुक्त संख्या 38 है। ऐसे में इस बार सहयोगी दलों का मजबूत प्रतिनिधित्व दिखेगा। 1 दर्जन मंत्री सहयोगी दलों के हो सकते हैं। राज्य के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भाजपा कुछ ऐसे दलों को भी प्रतिनिधित्व देने पर मजबूर है जिसके सांसदों की संख्या महज 1 है। यूपी की हैसियत हो सकती है कम। ये भी कहा जा रहा है कि जयंत की नुमाइंदगी तय। एनडीए के बेहतर प्रदर्शन वाले राज्यों का नई सरकार में दबदबा बढ़ेगा, पर बीते चुनाव में मंत्रिपरिषद में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व रखने वाले उत्तर प्रदेश की हैसियत घटेगी। यूपी के रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी का नाम तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र, बिहार, असम अहम। महाराष्ट्र और बिहार अहम रहेंगे। महाराष्ट्र में अक्टूबर जबकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। तो वहीं विपक्ष ने पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ को लेकर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है वो भी चलिए आपको हम सुनवा देते हैं। तो जो स्वघोषित विश्व गुरु हैं, अभी स्वघोषित विश्व बंधु बन गए, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है। पर मैं कहूंगा कि 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए एक व्यक्तिगत हार, एक राजनीतिक हार है, एक नैतिक हार है। प्रचंड बहुमत उनके खिलाफ गया है और हमेशा चुनाव के प्रचार में 42 जिलों में उन्होंने कहा था मोदी ही मुद्दा है, मोदी ही भारत है, मोदी ही गारंटी है, मोदी कहता है, मोदी बोलता है, मोदी वादा करता है। यही तो कह रहे थे ना। उन्होंने एक दिन कहा मोदी सोचता है, विश्वास हो गया है मोदी को कि मोदी इंसान नहीं है, मोदी भगवान है। तो मोदी मुद्दा है और मोदी को 240 सीटें मिलते हैं और अपने आप को दावा करते हैं कि मैं तीसरी बार, पंडित नेहरू के बाद में मेरा शपथ ग्रहण हो रहा है। पंडित नेहरू को 1952 में, 1957 में, 1962 में 2/3 बहुमत मिला। 370 सीट मिले थे उनको, उससे भी ज्यादा, 2/3 बहुमत। फिर भी वो लोकतंत्र में विश्वास रखे, संविधान में विश्वास रखे, संसद को मजबूत बनाया। पिछले 10 साल में बुलडोजर चलाया गया है संसद पर। संसद का इतना भारी नजरअंदाज किया गया है। संसदीय प्रणाली, संसदीय रीति रिवाज, संसदीय ट्रेडिशन, संसदीय समिति सभी डिब्बे में फेंके गए हैं। और आज कहते हैं मेरे शपथ ग्रहण के लिए आओ। अभी तक निमंत्रण नहीं आया है, पर मैं आपको कह रहा हूं कैसे जाएं। इनका इकबाल क्या है? इकबाल समझते हैं, लेजिटिमेसी। इनका इकबाल क्या है? जनादेश तो नहीं मिला है। और ऐसा नहीं है कि मार्जिन बहुत छोटे, खुद वाराणसी में 1.5 लाख वोट से कम से जीते हैं। राहुल जी का मार्जिन देखिए, 3.5-4 लाख। तो मार्जिन खुद वाराणसी में लोग तंग हैं उनसे। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबर वाला 24 न्यूज।